Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. वाल्मीकि रामायण या अन्य रामायण में रावण वध के बाद कहीं भी शूर्पणखा का कोई प्रसंग नहीं मिलता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि शूर्पणखा भगवान के रूप पर कई जन्म पीछे से थी। एक दिन वो किसी मुनि के आश्रम के नजदीक भ्रमण कर रही थी। उसने मुनि से पूछा कि क्या आप लोगों ने कभी भगवान को देखा है या ऐसे ही ओम का जाप और योग क्रिया में व्यस्त रहते हो। मुनि ने शूर्पणखा को डांटा और कहा कि हाँ, मैंने भगवान को देखा है, वो तो प्रेम और भक्ति से मिलते हैं। शूर्पणखा ने मुनि से कहा कि क्या मुझे भी भगवान दिख सकते हैं। मुनि ने कहा कि भगवान तो तुम्हें अभी जंगल में दंडक वन में मिल जाएंगे और तुम्हें उनका दर्शन होगा, पर तुम उन्हें देखने के बाद उनसे भक्ति मांगना। शूर्पणखा ने मुनि की बात सुनी तो अवश्य, पर उसे गंभीरता से नहीं लिया और वो दंडक वन में उड़ने लगी। अचानक उसने एक कुटिया देखी और उसे भगवान श्री राम का दर्शन हुआ। शूर्पणखा भगवान के ऐसे मनमोहक रूप को देखकर व्याकुल हो गई, पर वो मुनि की बातें भूल गई कि वो भगवान ही हो सकते हैं, कोई साधारण मानव नहीं। इस प्रकार भगवान के दर्शन के पश्चात भी वो उनसे प्रणय निवेदन करने लगी और भक्ति मांगना तो वो भूल ही गई। इस प्रकार रावण वध के बाद शूर्पणखा भगवान श्री राम से मिलना चाहती थी, पर वो किसी कारणवश उनसे नहीं मिल पाई। आश्रम में शूर्पणखा को मुनियों ने बताया कि भगवान श्री राम कोई साधारण मानव नहीं बल्कि स्वयं भगवान है और तुम्हें उन्हीं का चिंतन हमेशा करना चाहिए। वैसे भी वो अकेली थी और उसके पति का अंत उसी के भाई रावण के द्वारा गलती से कर दिया गया था। एक दिन शूर्पणखा माता सीता से मिलने पहुंची और अकेले में माता सीता से मिली। माता सीता ने शूर्पणखा को देखकर काफी हैरानी जताई, उसका हाल समाचार पूछा। शूर्पणखा ने सीता जी को उनका मजाक उड़ाया और कहा कि तुम्हारे कारण भगवान श्री राम ने मुझे कुरूप करा दिया था और आज उन्हीं से अलग आज तुम वन में अकेली रहती हो। अब कैसा लगता है वियोग। माता सीता शूर्पणखा की बातें सुनकर हैरान नहीं हुई और उन्हें मीठे बेर खाने को दिए जो उन्हें रावण की अशोक वाटिका में मिला था। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.